हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल 2023 और देखो लग्जरी 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 एंड लग्जरी ऐसे रहते हैं। जो मैजिकल लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ ऐसी ही होती है। जब हम मैजिकल नहीं थे तो हम मिट्टी से बर्तन साफ किया करते थे और गाय का गोबर धोआ करते थे। जब हम मैजिकल हो गए तो हम भी लग्जरी और चारों तरफ भी लग्जरी। और बाय द वे, ये ब्लेसिंग देख लो आप। आई नो इट्स रिफ्लेक्शन, बट किस तरह का रिफ्लेक्शन बन रहा है वो तो आप कितने मैजिकल हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो बात करते हैं सेल्फ लव की। मैं कहती हूँ लाइफ की मैजिकल जर्नी स्टार्ट करने से पहले अगर सबसे पहला स्टेप है वो है सेल्फ लव। बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी सेल्फ लव की वीडियोस की, तो मैं बस सही समय का वेट कर रही थी कि मैं अच्छे से, क्योंकि एक वीडियो नहीं है, ये सीरीज आएगी अभी सेल्फ लव की, तो क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है अपनी लाइफ में कुछ भी पाने का। ओके, सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव ये है कि आप अपनी सोल को पहचानें, अपनी सोल से कनेक्ट करें। और सोल से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपकी लेयर्स हैं वो बॉडी की लेयर से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपके अंदर तक आप जाते हो। हम अक्सर सारी दुनिया से चाहते हैं वो हमें अच्छा बोले, वो हमें अच्छा दें, वो हमें वैल्यू दें, यूनिवर्स हमें दें, हमारे पास अच्छी चीज़ें हों, हम उसको एंजॉय कर पाएँ, हमें हैप्पीनेस मिले, हमें सब अप्रिशिएट करें। सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ बाहर से चाहते हैं। खुद से चाहना शुरू करो, खुद से चाहना और खुद को। और गुड थिंग ये है कि जब आप किसी और से कोई चीज़ डिमांड कर रहे हो, किसी और से कोई चीज़ मांग रहे हो, तो आपको वेट करना है। हेलमेट कहाँ है मैम? तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट? अगर यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, या फिर आप किसी रिलेटिव से मांग रहे हैं, हस्बैंड से मांग रहे हैं, वाइफ से मांग रहे हैं, पार्टनर से मांग रहे हैं, पेरेंट्स से मांग रहे हैं, भाई बहन से मांग रहे हैं, किसी से भी मांग रहे हैं, तो आप बाहरी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद, आप देने वाले भी खुद ही हो, मांगने वाले भी खुद ही हो, तो क्यों ना वहीं से हम स्टार्ट करें, राइट? अब सेल्फ लव में क्या क्या आता है? सेल्फ लव में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अपने फिजिकली ध्यान रखने से, अपने बॉडी के पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड करने, अप्रिशिएट करने, किस तरह से आप बनते संवरते हो वो करने, किस तरह के से अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयर रहते हो, किस तरह से अपने आप की अपने रिस्पॉन्सेस को क्यूरेट करते हो, क्राफ्ट करते हो, किस तरह से आप अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयरनेस रखते हो। बहुत सारी चीज़ें सेल्फ लव में आती हैं। अक्सर एक बहुत ही शैलो लेयर, जो बहुत ही बाहरी लेयर, लोग सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने लगते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि जैसे सेल्फ लव बोला गया कि सेल्फ लव, खुद को वैल्यू दो, तो अक्सर लोगों की लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। किसी समय पे मेरी भी होनी शुरू हुई थी, टू बी ऑनेस्ट। जब बहुत समय हम अपनी सेल्फ बीटिंग स्टेज में, बीटिंग क्या होता है? मारना पीटना, तो खुद को वैल्यू ना देने की स्टेज में बहुत लंबा समय रहते हैं ना, और फिर अचानक से हमें सेल्फ लव का पता चलता है। सेल्फ लव माने खुद को रिस्पेक्ट दो। तो मैं भी तो ये करती हूँ, कभी आप भी किया करो। ये ऐसी ऐसी चीज़ें, लाइक बाहरी लोगों को अगेन करना सेल्फ लव है, लेकिन चेंज बाहरी लोगों को करने का ट्राई करने लगी और उससे होने लगी लड़ाइयाँ। तो मेरी भी लाइफ में वो एक स्टेज आई थी। इसी वजह से मैं एक सही वे में गाइड करना चाहती थी कि किस तरह से स्टार्टिंग आप अपने सेल्फ लव की कर सकते हो और किस तरह से उसको अपना लाइफ स्टाइल बना सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊँ, अगर आप सेल्फ लव करने लग जाते हो ना, सारी बाकी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। क्योंकि जब आप अपने लिए कंपैशन आ जाता है ना, तो दूसरों के लिए कंपैशन आना बहुत ईजी है। और सबसे मतलब कितनी फनी बात है ना, कंपैशन लाना, करुणा लाना, ममता लाना, लोग दूसरों के लिए कहीं ना कहीं ले आ पाते हैं, लेकिन खुद के लिए सबसे एंड पे लाते हैं। और जब खुद के लिए ले आओगे ना, उसी समय से सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर होने शुरू हो जाती है, बेटर होनी शुरू हो जाती है, मैजिकल होनी शुरू हो जाती है। तो सेल्फ लव की स्टार्टिंग कहाँ से करें? अगर मैं सबसे पहले फिजिकल लेवल की आपको बात करूँ, आज आप 5 चीज़ें लिखिए जो फिजिकल लेवल पे आप अपने लिए कर सकते हैं। 5 एक्शन आइटम्स। सेल्फ लव मतलब खुद का ध्यान रखना। आप खुद को खुद मत माने। आप जब खुद को खुद मानते हैं ना, तो ग्रांटेड लेने लगते हो।
ठीक है। तो आप अपने आप को इस तरह से मानो कि कोई और ह्यूमन है, शायद आपका बच्चा और या फिर आपके घर पे आया हुआ गेस्ट। हमें कुछ अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, हम अपने घर पे आए हुए गेस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, राइट। तो उसी तरह से ध्यान हम अपना क्यों नहीं रख सकते। तो अब उसमें करना क्या है, उसमें ये करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले अपनी लुक, किस तरह से कपड़े पहने। आप बिलीव करोगे कम से कम 15 साल मैंने अपने कपड़ों को प्रेस तक नहीं लगाई। सिर्फ जो इंडियन सूट होते थे वो प्रेस के बिना नहीं पहने जाते, उनको भी मैंने बहुत बार सिलवटों वाले पहने। कितना भी महंगा कपड़ा हो, साड़ी हो, सूट हो, और उसको सिलवटों में ही पहन लिया। वो मेरे लिए सेल्फ लव के अगेंस्ट एक काम था। तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने शुरू की वो थी ये चीज़। मेरी मदर एक गांव की औरत थी, बिल्कुल अनपढ़ एरिया में रहती थी। फिर भी मेरी मम्मा ने नाइट सूट तक भी बिना प्रेस किया हुआ नहीं पहना, और ना मेरे फादर को पहनने दिया। तो ये चीज़ मेरी मम्मा में थी कि चाहे घर के फटे पुराने कपड़े हो, घिसे हुए कपड़े हो, कलर फेडेड कपड़े हो, फिर भी उनको आयरन करके पहनना। तो ये सब अब इसमें तो आपको कुछ नहीं लेने जाना ना, बिजली भी घर में है, कपड़े भी वही है, और प्रेस भी आपके घर में है, और आपको कोई मना भी नहीं कर रहा। तो आप अगर कपड़े प्रेस करके नहीं पहनते, मेक इट अ रूल कि जब भी आप अपने कपड़े पहनोगे आप हमेशा प्रेस करके पहनोगे। दूसरी चीज़, होंठ। होंठ अगर आप घर पे रहते हो या वर्क फ्रॉम होम हो, मैंने बहुत समय वर्क फ्रॉम होम किया, और मैं वर्क फ्रॉम होम की तो आपको क्या ही बात बताऊं। उससे पहले भी जब मैं ऑफिस भी जाया करती थी, अगर मेरा मूड ठीक नहीं है, मतलब मेरी लिपस्टिक कभी एक लिपस्टिक सालों साल मेरी ख़त्म नहीं होती थी, और मैं लगाती ही नहीं थी लिपस्टिक। शादी से पहले तो क्या ही लगानी, शादी के बाद भी मैंने कभी नहीं लगाई। अभी तो मुझे इतनी हंसी आती है कि ऐसी हरकतें भी मैं करती थी विच इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द पीपल हु वर अराउंड मी, मेरे बॉसेस या सब कुछ, कि किसी ने मुझे टोका नहीं। बिलीव करोगे, मतलब जो फ्लाई चप्पल, वो चप्पल होती है हवाई चप्पल जिसको बोलते हैं, वो चप्पल मैं स्लीपर्स पहन के ऑफिस चली जाती थी। माय गुडनेस, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चीज़ें गलत हैं या आपको बहुत शो ऑफ करना चाहिए, बट हाउ यू फील लाइक कोई कपड़ा, कोई जूता, कोई ड्रेसअप का इस तरह से तरीका कि विच मेक्स यू फील बेटर, वाई नॉट, क्यों नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। तो आज ही अगर आप घर से थोड़ा सा भी बाहर जाते हो ना, डोंट गो इन योर बाथरूम चप्पल, डोंट गो इन हवाई चप्पल, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन आपको रिमाइंडर ये देना है कि आप इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। तीसरा, हम लोग अक्सर नाइट सूट में बाहर चले जाते हैं, लाइक कुछ भी ठीक है, थोड़ा नीचे तक तो जाना है, कपड़े चेंज करने में क्या शो ऑफ, क्या बात शो ऑफ की नहीं है। हाउ यू फील लाइक नाइट सूट क्या है? नाइट सूट है जब आप कपड़े पहनकर सो रहे हो तो आपकी जो एनर्जी है, माइंड है, उस स्पेस में आ जाता है। लाइक नाउ इट्स लो एनर्जी, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर सेल्फ, लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो जब आप घर में काम कर रहे हो, जस्ट ड्रेस अप। फॉरेन में इनफैक्ट क्या है कि जितने मैं गोरे लोगों को जानती हूँ, अंग्रेज लोगों को जानती हूँ, उनका ये है, हम लोग सुबह उठते नहाते हैं, ये लोग सुबह उठते ही दे ड्रेस अप, ब्रश देयर टीथ, फेस वॉश, एंड देन दे ड्रेस अप, एंड देन दे स्टार्ट देयर डे, दे टेक शावर एट नाइट, ठीक है। तो मेरे लिए काफ़ी थोड़ा अनडाइजेस्टेबल था। एनीवे, मैं तो 2 बार शावर लेती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बट मैं इसको एक अच्छी चीज़ में ये देखती हूँ कि वो लोग उठते ही सबसे पहले दे ड्रेस अप। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीखी। हमारे भारत में भी बहुत लोग करते हैं, मोस्टली करते हैं, लेकिन जब मैंने ये यहाँ से वो टाइम था जब मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को पिक किया और करना शुरू किया। और बिलीव मी, और स्पेशली जब मैं घर वर्क फ्रॉम होम करती थी, पूरा टाइम अपने लाइक नहा धो के भी अपने वही कपड़े पहन लेने जो नाइट सूट वाले कपड़े होते थे। क्यों बार बार कौन चेंज करेगा, मैं कौन सा ऑफिस जा रही हूँ, क्यों खराब करने नए कपड़े। तो ये जो सोच थी, जब मैंने ये करना शुरू किया, फिर उसके बाद मैं ईयरिंग्स, कोई भी ज्वेलरी वगैरह, मेरे पास तो बहुत सारी ज्वेलरी थी, फिर भी मैं नहीं पहनती थी। क्यों? क्योंकि वो तो बाहर जाते हुए पहनते हैं ना भाई। जब तुम सबसे ज़्यादा खुद को देखोगे जब आप घर पे होगे,
तब आप नहीं पहन रहे हो और सिर्फ बाहर पहन रहे हो कि दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें या एटलीस्ट आप दूसरों की आंखों को अच्छा लगे। तो दिस इज अनदर थिंग। अगर गर्ल्स हैं तो वो ईयरिंग्स पहने, अगर बॉयज हैं तो हाउ यू आर डूइंग योर हेयर। अभी मैं अपने हेयर 2 से 3 बार कॉम्ब करती हूँ। मैंने घर पे जगह जगह मिरर लगा दिया है कि मुझे दिखे और मुझे पता चले कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे या मैं मुझे बाहर से कोई वो करे, वो तो ऑब्वियसली आ ही जाती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे खुद को अच्छी लगनी चाहिए, मेरा मन खुश होना चाहिए। हम मजाक किया करते थे ये चीज़, मतलब अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी मम्मा ने तो अननोइंगली सेल्फ लव बहुत प्रैक्टिस करती थी। हमारे घर में जो शीशे थे, हमारा ऐसा था जो रूम्स के शीशे बाहर की तरफ थे और जब किचन में मम्मा काम कर रही तो एग्जैक्टली सामने हमारे रूम की विंडो हुआ करती थी, उसकी 3 खिड़कियां थी और काले शीशे थे। काले शीशे का मतलब ये है कि वो आपको अपना फेस उसमें दिखता। तो सब लोग मम्मी का बहुत मजाक बनाते थे कि देखना अभी ये जाएंगी इधर से और ऐसे शीशे में दिखती हुई जाएंगी। लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि मिरर की क्या इंपॉर्टेंस है। गाइस यू विल नॉट बिलीव, ये लड़की जो आज आपके सामने है, 5 से 6 साल इस लड़की ने शीशा तक नहीं देखा, क्योंकि बाल कंघी नहीं करके जाती थी। मेरे लंबे बाल हुआ करते थे, बस जूड़ा ही बनाती थी हमेशा, बाल कंघी नहीं करके जाती थी। लिपस्टिक तो भूल ही, जो ड्राई इतनी स्किन के बारे में ना देखा स्किन को कभी, ना उसको सुना, ना उसका ध्यान रखने की तो बात ही दूर है। पैरों में जो आया, लाइक जो भी फ्लोटर्स चप्पल, फ्लैट चप्पल, जो भी जैसी भी चप्पल है वो पहन के चली गई। घर पे जो पहनते हैं वही चप्पल पहन के चली गई। ये सब हरकतें मैंने की हैं और उस समय पे मेरा मूड कैसा रहता था। और अभी जब मैं ये छोटी छोटी चेंजेस किए, मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैं हाँ आज ही सेल्फ लव करने लगी हूँ, आज ही मैं 1000 की शॉपिंग लेके करके आऊँगी, 50,000 की शॉपिंग करके आऊँगी, ये रात नहीं हुआ चीज़ें। जब मैंने वो छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए, मतलब अगर छोटे आप स्टड्स भी पहनते हो, मैं ईयरिंग्स वगैरह कुछ भी घर पे नहीं पहनती थी, जस्ट स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी आई स्टार्टेड वियरिंग। और फ्रेगरेंस मैं बहुत साल तक, पहले मेरे हस्बैंड को फ्रेगरेंस की एलर्जी है तो मैंने बहुत साल तक फ्रेगरेंस यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि घर में लड़ाई हो जाती थी कि आप हर चीज़, ये भी एक रीज़न था कॉस्मेटिक्स ना यूज़ करने का। बट ओवर द टाइम आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती है ना जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं होती, उनको फ्रेगरेंस से एलर्जी नहीं, द टाइप ऑफ फ्रेगरेंस से एलर्जी है। ये मैंने तब फील किया जब मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। और कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट मुझे ये भी लगा कि मैं पूरा टाइम अपने रूम में रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, उनसे लाइक दूर ही होती हूँ, ऐसी क्लोज प्रेमिसेस में नहीं होती कि उनको छींके आए या उनको सिर दर्द हो, उनको कुछ प्रॉब्लम हो, तो व्हाई नॉट टू ट्राई। तो मैंने काफ़ी बार हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने बोला कि मैं हमें कौन सी चीज़ लगा के आए हो, मैं फेंकूंगा, या ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी होती थी। और फिर मुझे ये पता चला कि जैसे ही मैं कोई फ्रेगरेंस लगा कर कार में बैठती हूँ इमीडिएटली, तो उसका जो अल्कोहलिक कंपोनेंट होता है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो मैंने ये देख लिया कि अच्छा अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो मैं लगभग 1 घंटा पहले फ्रेगरेंस लगाऊं। और एनीवे अब मुझे 1 घंटा पहले लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जब रेडी होती हूँ उसी टाइम लगा लेती हूँ। तो जो उसकी ब्यूटीफुल वाली फ्रेगरेंस रह जाएगी, उसके बाद जो उसकी बहुत शार्प, बहुत मतलब पेनिट्रेटिंग खुशबू नहीं रहेगी, है ना। तो बीच के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए रेदर देन डिनाइंग इट। मैं सच बताऊं, कोई नहीं मना कर रहा था, सारे मेरे बहाने थे। जब मैं नहीं करना चाह रही थी ना, तो मैं मिलियन बहाने दूंगी। अब आपको ऐसा दूंगी कि हाँ मुझे तो ऐसे हेयर स्टाइल करना वो मना था, मुझे ऐसा हेयर स्टाइल करना मना था। अब भी तो वही लोग हैं मेरी लाइफ में, लोग थोड़ी चेंज हो गए, या मैंने उनको कन्विंस थोड़ी कर लिया, या उनको कुछ बोल के थोड़ी बताया। लेकिन हाँ जी, विल गो, अभी गेट रेडी। लेकिन लोग वही हैं, चीज़ें तब चेंज हुई जब मैंने अपने अंदर चेंज किया। तो अगर बॉयज़ हैं तो प्लीज़ जेल लगाना पसंद करते हैं तो लगाइए ना, हेयर कट ग्रूम करके रखिए। अगर वर्क फ्रॉम होम भी है, अभी लॉकडाउन थोड़े है कि आप हेयर कट नहीं कर सकते, है ना। अपनी बियर्ड रखते हो, मस्टैचेस रखते हो, उनको वेल ग्रूम करके रखो। वो कहते हैं ना, वो गाना है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। भाई अगर सजना नहीं है लाइफ में, सबसे पहले सजना खुद को बनाओ, खुद को बनाओ। और जब खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे ना, तो सारी चीज़ें अपने आप टर्न अराउंड होती है। मैं बहुत बड़े एग्जाम्पल हूँ, बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। जो डिफरेंसेस मैंने देखे
जब मैंने खुद को सेल्फ लव करना शुरू किया। लेकिन दीज वर माई वेरी वेरी फर्स्ट एक्शंस। ये आज मैंने सिर्फ लुक की बात की है, लुक में। अब ये हुआ, लुक में चेंजेस हमने किए घर में, जो भी आज ही कर सकते हो। अगर आप लड़कियां हो, लिपस्टिक नहीं लगाती हो तो प्लीज़ लिप बाम नाम की भी कोई चीज़ होती है, लिप बाम नहीं लगानी, देसी घी ही लगा लो। इन लिप्स को फटने नहीं दो, इन लिप्स की केयर करो। फिर आपकी स्किन है, अगर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स या बहुत सारे इस तरह से हाई फाई प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते, मैं भी नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती। बेसन तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, बेसन से स्क्रब कर लो फेस को। मुल्तानी मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी मैं अपने बच्चों को भी लगाती हूँ, क्योंकि वो सारे मिथ्स। और हाँ, वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बच्चों के लिए, लेकिन जब आपका बच्चा सुबह रेडी होता है ना, आस्क योर चाइल्ड टू गो एंड सी लुक इनटू द मिरर। एक बार उनको मिरर देखने के लिए ज़रूर बोलें। कुछ कहना चाहते हैं तो उनको मिरर देखने के लिए क्यों ज़रूर बोलें, क्योंकि बहुत समय तक मुझे ऐसा था, बोला गया था ऐसा, कि जो बहुत मिरर देखते हैं उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है। यंग एज में अगर बहुत सारा मिरर देखते हैं तो उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है। तो ये सारे मिथ्स अगर किसी के 5 मिनट्स, तो ये चीज़ें आप आज ही से करना शुरू कीजिए। किसी की बातों में मत आइए, और वैसे भी दूसरों की बातों पे जवाब देने से पहले खुद को जवाब दीजिए। दूसरों को चेंज करने से पहले खुद को चेंज कीजिए। अब प्रॉमिस कीजिए, ये 5 चेंजेस तो आप कर ही सकते हो ना मेरे लिए। कमेंट में डाल के बताइए। ये तो सिर्फ इनिशिएटेड लाइक जस्ट 5 की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जो अपने रोज़मर्रा की लाइफ में देख सकते हो। आपके पास जो भी ज्वेलरी है, एक ही पीस ऑफ ज्वेलरी है, उसी को तो रोज़ रोज़ पहन लें, कोई बात नहीं। बिंदी लगाना पसंद करते हैं, अब देखा आपने मेरी कभी भी, मतलब कभी मेरे उतर के गिर जाए बिंदी तो अलग बात है, लेकिन हमेशा मेरी बिंदी होती है माथे पे। उसके बाद ईयरिंग्स, कभी ऐसा हो कि मैं एकदम बाहर से अनप्लान्ड एकदम इंट्यूशन आई और वीडियो बनाया हूँ तो अलग बात है, लेकिन मेरे पर्स में भी मोस्टली ईयरिंग्स का एक पेयर रहता है। वॉच, आई लव वॉचेस। मेरे पास ऐसा नहीं कि पहले से वॉचेस नहीं थी, मेरे पास हमेशा से वॉच हुआ करती थी। एटलीस्ट 2 या 3 वॉच तो मेरे पास थी, लेकिन कभी उसका ध्यान ही नहीं दिया था। और अभी मुझे अपना जो हाथ है कभी सोना अच्छा ही नहीं लगता, मैं हमेशा वॉच बांधती हूँ। पर्स, ओ माय गॉड, मेरे पास इतने पर्स थे, फिर भी मैं पॉली बैग में सामान ले जाती थी। ओ माय गॉड, मतलब ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं होता है कि ओ यू सी आई वांट टू शो माय स्टाइल। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं। और मैं सच में आपको अर्ज करूँगी, आप आज ही के दिन से ये चीज़ें स्टार्ट करें। कौन से 5 चेंजेस आप अपनी लाइफ के रूल बनाएंगे कि इन चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैं नाइट सूट में बाहर नहीं जाऊँगी, मैं चप्पल, लाइक ये अभी नया ट्रेंड है ना, पेजामास, ठीक है। there is something called comfort and there is something called laziness and there is something called self denial, okay? तो हमें तीनों में डिफरेंस देखना है। कंफर्ट ये मेरी एक इजी ब्रीजी ड्रेस है, इसमें मैं कंफर्ट फील करती हूँ। इनफैक्ट मैं पजामाज में इतना कंफर्ट फील नहीं करती जितना मैं ड्रेस में फील कर रही हूँ। तो आप कपड़ों का चुनाव भी तो ऐसा कर सकते हैं ना कि जो जहाँ भी हो, कभी भी हो, कंफर्टेबली पहन पाएँ। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं घर में दिन में होती हूँ तो मैं घर में दिन में खाना बनाती हूँ, सब्जी वगैरह कुछ भी खाना कुकिंग करती हूँ। अब मैंने वर्क वियर पहना हुआ है, लाइक मेरी वर्क वियर है, मैं वर्क वियर पहने हुए हैं, और उसके बाद मैं खाना बनाना है। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये वर्क वियर, स्पेशली जब मैं वाइट वगैरह पहना होता है, या तो इसको चेंज करूं या फिर खाना ना बनाऊं, है ना। लेकिन दोनों ही चीज़ें उस टाइम पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वापस से मुझे वर्क पे जाना होता है, जॉब पे जाना होता है, कैमरा पे होती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, एप्रन मेरे पास हमेशा से रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं पहना। और फिर वो जो नए कपड़े हैं, किसी पे हल्दी का दाग लग गया, किसी पे तेल की छींटा लग गया, किसी पे कुछ, लाइक ये बहुत ऑब्वियस चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और फ्रेग्रेंस का यहाँ भी रोल आता है। जब आप खाना बनाते हो ना, तो जिस तरह का खाना बना रहे हो उस तरह के कहीं ना कहीं, अगर डिपेंडिंग ऑन किस फैब्रिक का क्लोथ आपने पहना हुआ है, वो सोक कर लेता है उसकी स्मेल। तो अगर आपने कोई फ्रेग्रेंस मॉर्निंग में नहीं अप्लाई किया ना, वो
कहीं ना कहीं वो दूसरे बंदे को उसकी स्मेल आएगी। और स्पेशली मैं तो ऐसे कंट्री में रहती हूँ ना, ये भारत में तो ऐसा है कि सभी फेमिलियर हैं, शायद सबको ना आती हो, लेकिन यहाँ तो एनी एलियन स्मेल पीपल इमीडिएटली पिकअप, है ना, और पीपल रिएक्ट डिफरेंटली। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप आज ही से करना शुरू कर सकते हैं। आज हमने बात की अपनी पूरी बाहर की लुक की, सेल्फ लव फॉर द आउटर लुक। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी सेल्फ लव फॉर द बॉडी। अभी भी हमने एक आध चीज़ की बॉडी की बात की, बट नॉट इन डिटेल। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी सेल्फ लव की जो सीरीज में नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आपको मैं बताऊंगी बॉडी के बारे में। उसके बाद आती है तीसरी चीज जो है अंदर। अभी हम लेयर बाय लेयर जा रहे हैं। सबसे पहली लेयर बाहर लुक की लेयर होती है, ठीक है, जो आपको टच नहीं, लाइक आप अपने आप को यहाँ देखिए, दूर बैठे हो, खड़े हुए हो, आप सिर्फ लुक देख रहे हो, आप टच नहीं कर रहे हो, राइट। सो दैट इज व्हाई वी वर्कड फॉर द आउटर लेयर टुडे, आउटलुक, ठीक है। और फिर हम पास आके टच, जहाँ टच हो सकता है लाइक बॉडी पार्ट्स के लिए हम सेल्फ लव करेंगे। उसके बाद देन वी विल गो टू द इमोशनल लेवल, ठीक है, एंड देन वी विल गो टू द सोशल लेवल, ओके। तो आई होप ये चीज़ें आपके काफ़ी आपको डूएबल चीज़ें लग रही होंगी। आज आपका टास्क ये है कि कमेंट बॉक्स में अपने लिए बनाए हुए 5 रूल आप कमेंट्स में डालेंगे, और मैक्सिमम टाइम, वीक में मैक्सिमम टाइम आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे। कोई भी, और हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। तो मतलब ये कि कीप इट सिंपल, ऐसे रूल्स बनाएं जो आप फॉलो कर पाएं। जैसे मैं हफ्ते में 3 दिन आयरन किया हुआ कपड़ा पहनूंगी। अगर आप खुद करते हो, टाइम नहीं होता है, तो स्टार्ट विथ 3 डेज, ठीक है। और 3 डेज को भी स्पेसिफाई कर लीजिए, लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे। मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे मेरा बिना प्रेस किया हुआ कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। और मैं कभी कान अपने खाली नहीं रखूँगी, हमेशा इयररिंग्स पहनूंगी। अगर एक ही इयररिंग्स पहन कर बोर हो चुके हैं तो मैं मैं बदल के इयररिंग्स पहनूंगी। कोई भी, जो भी आपके लिए, अगर बॉय हैं, मैं अच्छी फ्रेगरेंस लेके आऊँगा, अच्छी फ्रेगरेंस यूज़ करूँगा, जेल लगाऊंगा, अपने हेयर ड्रेसर से बात करके थोड़ा कुछ हेयर चेंज करूंगा। अगर चश्मा लगाते हैं, मैं चश्मे का न्यू फ्रेम लेके आऊंगा, टूटा फूटा फ्रेम नहीं यूज़ करूंगा। अगर ब्रेसलेट पहनते हो बॉयज़ हो तो कुछ क्रिएटिव ब्रेसलेट में करूंगा। अगर आपके पास चेन रखी है, पहनते नहीं थे, तो मैं चेन पहनूंगा। घड़ी है, घड़ी पहनूंगा, कुछ भी, एनीथिंग। वो आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या चीज़ें सुविधाजनक हैं, वो आपको पता है। सो राइट डाउन दोज 5 थिंग्स फॉर मी, और आज से ही करना स्टार्ट कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। मिलती हूँ आपको इसी सीरीज़ में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।